कहते हैं बेटी की विदाई हर पिता का सबसे बड़ा सपना होती है, लेकिन जब उसी बेटी की खुशियों की कीमत पैसे से लगाई जाए, तो एक पिता के दिल पर क्या बीतती है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बेटी को पाल कर बड़ा किया हो। आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने अपनी इज्जत, अपनी मेहनत और अपनी पुश्तैनी जमीन तक दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी की डोली हंसते हंसते विदा हो सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस बारात का वह बरसों से सपना देख रहा था, वही बारात उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं टूटी थी, कई लोगों का घमंड टूटा था, कई आंखों का भरोसा टूटा था और एक पिता का दिल भी टूट गया था। बच्चों, इस कहानी का अंत तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, इसीलिए अंत तक इस चिट्ठी के साथ बने रहना, क्योंकि कभी कभी भगवान का न्याय इंसान के फैसलों से कहीं बड़ा होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। कई साल पहले उत्तर प्रदेश के हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी दौलत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। लोग कहते थे रामदयाल गरीब हो सकता है, लेकिन उससे अमीर इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा। उसकी पत्नी कमला और इकलौती बेटी गौरी ही उसकी पूरी दुनिया थी। गौरी सिर्फ अपने माता पिता की बेटी नहीं थी, वह पूरे गांव की बेटी थी। मंदिर में भजन गाती, बुजुर्गों के पैर छूती और हर जरूरतमंद की मदद करती। रामदयाल जब भी खेत से लौटता, गौरी दौड़कर उसका लोटा पकड़ लेती, फिर मुस्कुरा कर कहती, बाबूजी आज बहुत थक गए होंगे ना। रामदयाल हंसकर जवाब देता, तेरी एक मुस्कान सारी थकान मिटा देती है बेटी। उस छोटे से घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार इतना था कि किसी चीज की कभी कमी महसूस नहीं होती थी। मगर किस्मत अक्सर वही परीक्षा लेती है जहां वो सबसे ज्यादा खुशियां होती हैं। एक सुबह जब रामदयाल खेत से लौट रहा था, तभी गांव के मुखिया ने उसे आवाज दी, अरे रामदयाल, जरा जल्दी घर चलो, शहर से कुछ मेहमान आए हैं। रामदयाल ने सोचा शायद कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो बैठक में बैठे लोगों को देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। सामने शहर का एक सम्मानित परिवार बैठा था। उनके साथ था उनका बेटा अभिषेक। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, रामदयाल, ये लोग गौरी का रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनते ही कमला की आंखें खुशी से भर आई। गौरी रसोई में खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोनों परिवारों की बातचीत शुरू हुई। अभिषेक पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी करता था और पहली नजर में बहुत संस्कारी भी लग रहा था। रामदयाल ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे लगा उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता शायद ही कभी मिलेगा। लेकिन इंसान की असली पहचान पहली मुलाकात में नहीं, समय आने पर होती है, और वह समय बहुत जल्दी आने वाला था। कुछ दिनों के बाद गौरी और अभिषेक की सगाई की तारीख तय हो गई। पूरा हरिपुर गांव खुश था। लोग रामदयाल को बधाइयां दे रहे थे। कोई कहता, रामदयाल, तुम्हें तो बहुत अच्छा दामाद मिला है। तो कोई कहता, बेटी सच में भाग्यशाली है, शहर की इतनी बड़ी घर में जाएगी। रामदयाल हर बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता कि भगवान की कृपा है, बस मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे।
लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर भी छिपा था। सगाई वाले दिन अभिषेक का पूरा परिवार गांव पहुंच गया। सब कुछ बहुत पहले से हुआ और अच्छे से हुआ। अंगूठियां बदली गई। गौरी ने पहली बार अभिषेक की ओर देखा। अभिषेक भी मुस्कुराया। दोनों के चेहरे पर झिझक थी, लेकिन आंखों में भविष्य के छोटे छोटे सपने भी थे। कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था, तभी अभिषेक के चाचा ने रामदयाल को एक तरफ बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बहुत भारी थी। रामदयाल जी, एक छोटी सी बात करनी थी। रामदयाल मुस्कुराते हुए बोले, जी कहिए। चाचा ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, देखिए, हमारा परिवार समाज में बहुत सम्मानित है। शादी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। रामदयाल ने सिर हिलाया। जी, कोशिश पूरी करेंगे। चाचा मुस्कुराए। कोशिश नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। अगर शादी में नई कार दे दे तो लोगों के बीच हमारी भी इज्जत बनी रहेगी। रामदयाल जैसे पत्थर का हो गया। उसने कुछ पल तक कोई जवाब नहीं दिया। नई कार उसके लिए एक चीज नहीं थी, यह उसकी कई सालों की कमाई से बड़ी कीमत थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मैं कोशिश करूंगा। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें पूरा विश्वास है आप हमारी बात रखेंगे। उधर रसोई की खिड़की के पास खड़ी गौरी अनजाने में यह पूरी बात सुन चुकी थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात गौरी पहली बार देर तक सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी की शुरुआत प्यार से हुई है या सौदे से। उस रात रामदयाल ने खाना तो खाया, लेकिन एक निवाला भी उसके गले से नीचे नहीं उतरा। कमला सब समझ रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामदयाल कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने कार मांगी है। कमला के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कमला बोली, हम कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खेत बेच दूंगा। कमला घबरा गई। वो खेत जिन्हें तुम्हारे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी में संभाला था। रामदयाल ने सिर झुका लिया। जमीन फिर भी खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर बेटी की शादी टूट गई तो उसके सपने कभी वापस नहीं आएंगे। दरवाजे के पीछे गौरी खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी विदाई के लिए उसके पिता अपना सब कुछ खोने को तैयार है। अगली सुबह रामदयाल गांव के साहूकार के पास पहुंचा, लेकिन साहूकार ने साफ मना कर दिया। फिर वह बैंक गया, वहां भी निराशा मिली। दिन ढल गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। शाम को रामदयाल अकेला अपने खेत में बैठ गया। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और सीने से कहा, मुझे माफ कर देना, शायद अब तुम्हें छोड़ना पड़े। उसकी आंखों से आंसू उस मिट्टी पर गिरते रहे। दूर खड़ी गौरी अपने पिता को टूटते हुए देख रही थी और उसी पल उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगली सुबह गौरी बहुत जल्दी उठ गई। उसने मंदिर में दीपक जलाया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कही, हे ठाकुर जी, मेरे कारण मेरे माता पिता की आंखों में आंसू मत आने देना। पूजा के बाद वह सीधे अपने पिता के पास पहुंची। रामदयाल खेत जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। गौरी ने धीरे से कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रामदयाल मुस्कुराया। बोल बेटी। गौरी ने हिम्मत जुटाई। अगर मेरी शादी के लिए आपको अपनी जमीन बेचनी पड़े तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। रामदयाल का चेहरा बदल गया। चुप हो गई। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटा। गौरी की आंखें भर आई। मैं कोई बोझ नहीं हूँ बाबूजी, फिर मेरी वजह से आपका सब कुछ क्यों बिके? रामदयाल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। वह बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला,
बेटियां बोझ नहीं होती, बाप का अभिमान होती हैं। अगर तेरी खुशियों के लिए मुझे अपनी सांसें भी बेचनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर गौरी अपने पिता के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अभी शादी में कई दिन बाकी थे और लालच की आग अभी और भड़कने वाली थी। शादी में अब केवल 5 दिन बचे थे। पूरा हरिपुर गांव रोशनी से सजने लगा था। हर घर में खुशी का माहौल था। कोई मंडप सजा रहा था, कोई मेहमानों की सूची बना रहा था, तो कोई गौरी के लिए गीतों की तैयारी कर रहा था। लेकिन रामदयाल के घर की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर खुशी के पीछे चिंता छिपी हुई थी। एक दोपहर डाकिया फिर से रामदयाल के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफे पर शहर का पता लिखा हुआ था। रामदयाल ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था। उसमें लिखा था, शादी की तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। हमारे रिश्तेदार बहुत बड़े लोग हैं। कार के साथ 15 लाख रुपए भी तैयार रखिए, वरना शादी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। पढ़ते ही रामदयाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे। कमला ने पत्थर पड़ा और वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। गौरी ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर वह डर देखा जो शायद किसी हार चुके इंसान के चेहरे पर होता है। उसी रात रामदयाल ने अपना आखिरी फैसला कर लिया। वह पुरानी पुश्तैनी जमीन बेच देगा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। अब शादी का दिन आ गया। सुबह से ही ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गौरी दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। कमला बार बार उसे नजर से बचा रही थी। रामदयाल हर मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर थी, दिल में नहीं। शाम होते होते दूर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे रही थी। बारात आ चुकी थी। पूरा गांव स्वागत के लिए बाहर निकल आया। अभिषेक घोड़ी पर बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपनापन नहीं था। स्वागत के बाद अभिषेक के पिता ने धीरे से कहा, पहले वो सामान दिखाइए, बाकी रस्में बाद में होंगी। रामदयाल ने चुपचाप कार की चाबी उनके हाथ में रख दी, लेकिन उन्होंने चाबी वापस कर दी। कार तो ठीक है, लेकिन 15 लाख रुपए कहाँ हैं? यह सुनते ही रामदयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामदयाल हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भाई साहब, कार का इंतजाम बड़ी मुश्किल से किया है। कुछ समय दे दीजिए, बाकी पैसे भी चुका दूंगा। लेकिन सामने से जवाब आया, या तो अभी पैसे दीजिए या हम बारात वापस ले जाएंगे। यह सारी बातें मंडप के पीछे खड़ी गौरी सुन रही थी। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और सबके सामने आकर खड़ी हो गई। पूरा मंडप शांत हो गया। गौरी ने अपने पिता के आंसू पोंछे, फिर दूल्हे की ओर देखकर बोली, जो इंसान शादी से पहले मेरे पिता को झुका सकता है, वह शादी के बाद मुझे कभी सम्मान नहीं देगा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर गौरी ने अपने हाथों से वरमाला नीचे रख दी। मैं यह शादी नहीं करूंगी। और पूरा गांव सन्न रह गया। गौरी के इन शब्दों के बाद बारात बिना शादी किए लौट गई। गांव में कई दिनों तक बस उसी घटना की चर्चा होती रही। उधर अभिषेक के घर में भी शांति नहीं थी। उसकी माँ, जो हमेशा दहेज की मांग का समर्थन करती थी, अब हर दिन बेचैन रहने लगी। वह रातों को उठकर बैठ जाती, बार बार एक ही बात कहती, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभिषेक पहली बार अपने फैसले पर सोचने लगा। उसे याद आने लगा रामदयाल का झुका हुआ सिर और गौरी की आंखों में भरे आंसू। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मरने से पहले उन्होंने अभिषेक का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बेटा,
किसी की बेटी की कीमत मत लगाया कर, वरना जिंदगी भर अपनी नजरों में कभी उठ नहीं पाएगा। इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अभिषेक फूट फूट कर रो पड़ा। माँ के जाने के बाद अभिषेक पूरी तरह बदल चुका था। वह एक दिन रामदयाल के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ। अगर हो सके तो मुझे इंसान समझकर माफ कर दीजिए। रामदयाल ने उसे अंदर बुलाया। गौरी भी बाहर आ गई। अभिषेक ने सिर झुका लिया। गौरी ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि नफरत लेकर जीना भी एक बोझ है। कुछ पल रुक कर उसने आगे कहा, लेकिन माफ करना और जीवन साथी बनाना दोनों अलग बातें हैं। मेरा आत्मसम्मान अब मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार इंसान बनकर जा रहा हूँ। उस दिन के बाद अभिषेक ने अपने गांव में प्रण लिया कि वह किसी भी शादी में दहेज नहीं लेने देगा। धीरे धीरे उसकी इस पहल से कई परिवार बदले और हरिपुर दहेज मुक्त विवाह के लिए पहचाना जाने लगा। बच्चों, बेटी की कीमत कभी पैसों से मत लगाना। दहेज से खरीदा गया रिश्ता कभी सुख नहीं देता, लेकिन सम्मान से निभाया गया रिश्ता पीढ़ियों तक मिसाल बन जाता है। याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को कभी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं फिर एक नई चिट्ठी लेकर आऊंगी। तब तक दादी माँ की चिट्ठी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।